पहले तो ये लोग अपनी कट्टरतावादी विचारधारा से तालिबान जैसे संगठनों को खड़ा करते हैं, फिर इन्हीं तालिबानियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर काफिरों के देश में शरण लेते हैं और फिर वहां भी उसी कट्टर इस्लाम का नारा बुलंद करते हैं। यह एक दुष्चक्र है जिसे दुनिया को तोड़ना ही होगा। नमस्कार मित्रों, अफगानिस्तान में जो हो रहा है, एक सहृदय मनुष्य होने के नाते वो मुझे विह्वल करता है, लेकिन तत्काल ही यह विचार मन में उत्पन्न होता है कि क्या अफगानिस्तान की इस दशा के जिम्मेदार वे लोग नहीं हैं जो आज इससे पीड़ित बताए जा रहे हैं। आखिर कहां से आया यह तालिबान? तालिबान की फौज में 50 से 90 हजार की भर्ती किन लोगों से हुई? और इससे भी महत्वपूर्ण यह कि जिस विचारधारा के अनुयायी हैं ये तालिबान, क्या वह विचारधारा भी उन्हीं लोगों द्वारा उत्पन्न नहीं की गई है जो आज उससे पीड़ित बताए जाते हैं? इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अफगान राष्ट्रीय सेना के लगभग 3.5 लाख सैनिक 50 से 90 हजार तालिबानियों के आगे ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए। वो भी तब जबकि वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे, अच्छे हथियारों से लैस थे और उनके पास एयरफोर्स भी थी। लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि अफगानिस्तान राष्ट्रीय सेना के सैनिक भी तो अफगानिस्तान के समाज का ही हिस्सा थे और उसी विचारधारा की घुट्टी पिए थे जो कि तालिबान पिए थे। उनके लिए तालिबान इस्लाम के लिए लड़ने वाला संगठन था। अब भला कोई मुसलमान इस्लाम के विरुद्ध कैसे जा सकता है? इस तर्क की पुष्टि करनी हो तो इतिहास में उदाहरणों की कमी नहीं है। विजयनगर साम्राज्य के गिलानी ब्रदर्स, होलकर साम्राज्य के आमिर खां व गफूर खां और महाराजा हरि सिंह की सेना के मुस्लिम सैनिक, ऐसे उदाहरण अनगिनत हैं जब इन लोगों ने इस्लाम के नाम पर राजनिष्ठा के साथ विश्वासघात किया। यहां आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का भी स्मरण कराना चाहूंगा, जिसमें ब्रिटेन की विशाल व संसाधनों से लैस सेना अमेरिका के लोगों द्वारा गठित नागरिक सेना से हार गई, क्योंकि ब्रिटिश सैनिकों की सहानुभूति अमेरिकियों के साथ थी। मित्रों, अमेरिका से अच्छा याद आया, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन का बयान आया है वो ये कि अफगान फौज लड़ना ही नहीं चाहती तो हम क्यों मरे। अमेरिका की अफगान नीतियों से चाहे आप सहमत हों या न हों, लेकिन इस बयान का खंडन करना बिल्कुल आसान नहीं है। बात चल ही रही है तो आपको यह भी बता दें कि तालिबान जैसे संगठन भारत में भी सक्रिय रहे हैं, चौकिए नहीं। मुस्लिम लीग का मिलिशिया संगठन, जिसका नाम मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड था, और हैदराबाद की रजाकर सेना, ये सब क्या थी? मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड ने पाकिस्तान मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। इसने कितनी हिंसा की, कितनी रक्तपात की, बहुसंख्यकों को कितनी प्रताड़ना की, उसे कहने के लिए अलग से बात करनी होगी। इसी तरह रजाकर आर्मी भी हैदराबाद रियासत का पाकिस्तान में विलय करने के लिए खड़ी की गई एक मिलिशिया थी। इसका संबंध मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन से था। इस नाम से कुछ याद आया आपको? इन दोनों ही मिलिशिया ने भारत की बहुसंख्यक प्रजा को बहुत सताया है। इसमें से मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड तो अपने लक्ष्य में सफल हो गई, मतलब कि पाकिस्तान बन गया, लेकिन रजाकर फेल हो गए क्योंकि उनका पाला सरदार पटेल से पड़ गया था। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अगर भारत की सेना और सत्ता प्रतिष्ठानों में भी इसी मानसिकता के लोग बड़ी संख्या में भर्ती हो जाएं, तो हाल क्या होगा? मित्रों, बहुत सोचने वाली बात है। हाल क्या होगा?
खैर, अफगानिस्तान वही काट रहा है जो उसने सदियों में बोया है। बल्कि अगर ये कहूं कि आज अफगानिस्तान की जो दशा है उसका मूल कारण वहां इस्लाम का आगमन है, तो कुछ गलत होगा क्या? आपको स्मरण करा दें, अफगानिस्तान वो भूमि है जहां कभी ऋग्वेद की ढेरों ऋचाएं रची गई, जहां के वातावरण में शांति का संगीत गूंजता था। ऋग्वेद में जिन कुभा और सुवास्ती नदियों की चर्चा है, वे ही आज की काबुल व स्वात नदियां हैं। यह वह भूमि है जहां से कैकेयी और गांधारी जैसी स्त्रियां महाराजा दशरथ और धृतराष्ट्र की पत्नियां बनी। यहां की मिट्टी सोना उगलती थी। कनिष्क का शासनकाल याद कीजिए, जिसके अधीन आज का अफगानिस्तान भी था। यहां कंबोज व गंधार जैसे प्राचीन राज्य थे। गंधार से ही गंधार कला उपजी, जिसमें बनाई गई भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमाएं। साहित्य, कला, संगीत, धर्म, दर्शन, अध्यात्म की धारा बहती थी यहां। लेकिन इस्लाम के आते ही यह सब तहस नहस होना शुरू हो गया। बुद्ध की भव्य प्रतिमाओं को तोड़ने की होड़ लग गई। इस्लाम में जो बुद्ध शब्द आया है, कहा जाता है कि वह इन बुद्ध की प्रतिमाओं से ही आया है। इन्हीं बुद्ध को तोड़ने को बुद्ध शिकन ऐसा कहते हैं। अफगानिस्तान ने भारत को मित्रों बहुत लूटा है, लेकिन आज वो धन कहां है? कहां है वो धन? हर आने वाले दिन के साथ अफगानिस्तान की दशा बिगड़ती ही जा रही है, लेकिन उनकी क्रूरता में कमी नहीं आई। वहां के हिंदुओं और सिखों पर जो जुल्म ढाए उन्होंने, उन्हें सुनकर पिशाच भी पानी मांग ले। इस संबंध में एक नई सूचना भी सुन लीजिए। काबुल के रतननाथ जी मंदिर के पुजारी पंडित राजेश कुमार ने मंदिर छोड़ने से मना कर दिया। उनका कहना है कि तालिबान ने मार दिया तो ये भी मेरी सेवा होगी। एक पुजारी को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? इससे अंदाजा नहीं लग रहा है कि अफगानिस्तान का समाज क्या कर रहा है। तो ये बोया है अफगानिस्तान ने, अकेले तालिबान ने नहीं बोया है, यह अफगानिस्तान ने बोया है। अकेला तालिबान बो भी नहीं सकता, अफगानिस्तान का समाज इसके लिए दोषी है। मैं तो यही कहूंगा मित्रों, तालिबान तो टहनियां हैं, या आप कह लो फल है, वृक्ष तो अफगानिस्तान का समाज है। अफगानिस्तान की वर्तमान दशा के लिए पाकिस्तान भी कमदोषी नहीं है। सूचना मिल रही है कि तालिबान की विजय का पाकिस्तान के कई भागों में जश्न मनाया गया। स्वयं वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान शासन की सराहना की और कहा कि आज मानसिक गुलामी की जंजीरें टूट गई। तालिबान और हमास के रिश्ते भी सामने आ रहे हैं। हमास ने तालिबान की विजय पर उसे बधाई दी है। भारत में भी कुछ लोगों में खुशी की लहर है। उनके लिए ये इस्लाम की जीत है। लेकिन उनसे कहें कि वहां जाकर तालिबानी शासन में रहो तो बगले झांकने लगेंगे। तो ऐसा है इन लोगों का दोगलापन। मैंने सोशल मीडिया पर कुछ प्रतिक्रियाएं खंगाली, उनमें कुछ आपको भी सुना रहा हूं। एक बड़ी कॉमन प्रतिक्रिया है, माशाअल्लाह। जब तालिबान ने अफगानिस्तान में फतह किया तो प्रतिक्रिया आई माशाअल्लाह। ये बहुत ही कॉमन तकिया कलाम की तरह बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। किसी ने लिखा फाइनली स्ट्रगल पेज ऑफ। कुछ और प्रतिक्रियाएं सुनिए। एक ने लिखा अल्लाह मुबारक करे आमीन, इंशाअल्लाह तालिबान आएगा और निजाम मुस्तफा लागू होगा। तालिबान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, माशाअल्लाह, इस्लाम की ही जीत होगी, लव तालिबान फ्रॉम इंडिया। तो ये कुछ प्रतिक्रियाएं ये मैंने आपको सुनाई सोशल मीडिया से। एक और प्रतिक्रिया मैं आपको सुना रहा हूं। 4 लाख की अफगान आर्मी को 40,000 तालिबान ने
घुटने पर ला दिया। क्या बात है। मित्रों, इस समय अफगानिस्तान के लोग बड़ी संख्या में भारत में शरण लेने के प्रयास में हैं, लेकिन इस पर थोड़ी देर से बात करते हैं। पहले ये जान लीजिए कि दुनिया भर में इस समय जितने भी शरणार्थी हैं वे मुख्य रूप से दो श्रेणियों के हैं। एक वे हैं जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं और दूसरे वे हैं जो इस्लाम से प्रताड़ित हैं। फिर से सुनिए, एक वे हैं जो इस्लाम को मानने वाले हैं और दूसरे वे हैं जो इस्लाम से पीड़ित हैं। दो तरह के शरणार्थी आपको बड़ी संख्या में दुनिया भर में मिल जाएंगे। खैर, अफगानिस्तान के शरणार्थी आज डरे हुए, घबराए हुए हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि कल यही हमें डराने का काम नहीं करेंगे, संकट में डालने का काम नहीं करेंगे। बांग्लादेशी मुस्लिमों और रोहिंग्याओं का खूब अनुभव है हमें। शरण देने की भारत की पुरानी नीति रही है, लेकिन कुछ विशेष विचारधारा वाले लोगों को शरण देना खतरे से खाली नहीं। राजा दाहिर यहाँ याद आते हैं, जिन्हें शरण देने की खूब सजा मिली। उनका राजपाट गया, उनकी जान गई, उनकी लड़कियों की जान गई, परिवार नष्ट हुआ। कश्मीर में भी शाह अमीर को शरण देने की सजा भारत ने भुगती है और आज भी भुगत रहा है। केरल में अरब व्यापारियों को शरण मिली थी, जिन्होंने मोपला दंगों में ऐसे अत्याचार किए जो मानव तो मानव, दानों को भी शर्मसार कर दे। डर इस बात का भी है कि शरणार्थियों के वेश में कुछ तालिबानी न घुस आए भारत में। प्रसंगवश ये भी बताना आवश्यक है कि तालिबान वास्तव में एक विचारधारा का नाम है, संगठन तो इसका प्रकट स्वरूप है, और इस विचारधारा का स्रोत है भारत में उत्तर प्रदेश का देवबंद मदरसा, जो देवबंद आंदोलन का परिणाम था। इस तथ्य के समर्थन में तर्क व प्रमाण तो बहुत हैं, लेकिन आपको 23 फरवरी 2003 के न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख के शीर्षक का हिंदी अनुवाद सुनाता हूं। भारत के एक कस्बे के बीज तालिबानी कानून के रूप में अंकुरित हुए। ये शीर्षक है, भारत के एक कस्बे के बीज तालिबानी कानून के रूप में अंकुरित हुए। विडंबना देखिए कि देवबंद मदरसे को चलाने के लिए शुरुआती खर्च का एक हिस्सा हिंदुओं द्वारा वहन किया गया। अज्ञानता में हमारे देश के हिंदुओं ने किस तरह अपनी जड़ें काटी हैं, यह देवबंद मदरसा उनके अनेक उदाहरणों में एक है। वैसे देवबंद पर तो पूरा एक वीडियो बनाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ये बता दूं कि देवबंद विचारधारा के वास्तविक जनक शाह वलीउल्लाह थे, जिनके पिता शाह अब्दुल रहीम औरंगजेब द्वारा बनाई गई उस कमेटी में थे जिसने फतवाए आलमगीरी लिखी। अब फतवाए आलमगीरी कैसी रचना है, ये जानना हो तो आप जबलपुर डायलॉग्स पर जाकर के सुन लीजिए। शाह वलीउल्लाह औरंगजेब के बाद गिरते हुए मुगल साम्राज्य रूपी वृक्ष और उस पर मराठों, सिखों व जाटों के प्रहार से क्षुब्ध थे। मराठों के प्रति तो उनकी घृणा अत्यधिक थी। मुस्लिम शासकों के नाम एक चिट्ठी में उन्होंने आह्वान किया कि होली और गंगा स्नान जैसे गैर मुस्लिम धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाया जाए। शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को भी भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। मित्रों, शाह वलीउल्लाह भी वास्तव में इतने महान थे कि उनका बखान अलग से करना ही उचित होगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि तालिबान जिस देवबंदी विचारधारा से अनुप्राणित है, उसका प्रभाव अफगानिस्तान के समाज पर भी काफी है। इसलिए तालिबान अफगान समाज की ही उत्पत्ति है, यह समझने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो लोग भारत में शरणार्थी बनकर आना चाहते हैं, कौन गारंटी है कि वे देवबंदी विचारधारा के पुजारी नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि थोड़े समय के लिए अगर ये तालिबान की मार काट से घबराकर कुछ सेकुलर भी हो जाएं, तो कौन गारंटी है कि आगे वे फिर कट्टर नहीं हो जाएंगे। हमारे सामने उदाहरण मेवातियों का है, जो काफी समय तक हिंदू संस्कृति का पालन करते रहे, क्योंकि जिन परिस्थितियों में उनका धर्मांतरण हुआ था
उनकी यादें कुछ पीढ़ियों तक उनमें बनी रही, लेकिन आज क्या स्थिति है हम सब जानते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि अफगानिस्तान के शरणार्थियों को भारत में शरण देने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचने की आवश्यकता है। यदि मानवता की ही बात है तो इसका प्रदर्शन दुनिया भर के 57 इस्लामिक देशों को करना चाहिए।